At the outset, let me thank all chairperson, secretary of 22 association joining today. And topic is different. GST पे नहीं बोलना. Work-life balance. Half an hour. I know we got late. आज late हो गया है. मैं कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपको दूंगा. Work-life balance कैसे करना चाहिए. I'm going to give you 9 principles. ये ऐसा नहीं कि मैं आपको दे रहा हूं. Believe me, I follow in my life as well. I always try these principles in my life कि मुझे इनको follow करना है. कई बार मुझसे यंग डायनेमिक प्रोफेशनल से पूछते हैं, सर आप बताइए आप यहां तक कैसे पहुंचे. आज तो कई सीनियर मेंबर बैठे हुए हैं and they are looking this program and watching and trying to get input from so simple छोटा सा बिमल जैन. और बिटिया ने कह दिया कि जीएसटी की बात नहीं करनी है. These 9 principles definitely pay and I will give you मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूं. सर पहला प्रिंसिपल अगर लाइफ में आप देखें ना तो पहला प्रिंसिपल है चेंज. जब आपको चेंज होना है चेंज होइए. लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ एडॉप्ट करना स्टार्ट कीजिए. वर्क लाइफ इज द 2 एस्पेक्ट एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट. आपको दोनों को बैलेंस करना है. मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी चलनी चाहिए. मेरा घर जहां पे बीबी है, बच्चे हैं, जो फैमिली ट्यूनिंग है, सामंजस्य है, वो भी बने रहना चाहिए. और दोनों के लिए हमें इक्वली उतना ही लव एंड पैशन डालना पड़ता है जितना जरूरी है. देखिए लाइफ में सबसे पहला पार्ट है हम अपनी डेली रूटीन को संभालें. डेली रूटीन कैसे होती है. एवरीवन नोज कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लिटिल एक्सरसाइज, लिटिल योगा करना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड खाने चाहिए. एवरीवन नोज टाइम से खाना खाना चाहिए, ऑफिस के टाइमिंग सेट होने चाहिए, शाम को टाइम से घर पे आ जाइए, फैमिली को टाइम. सबको मालूम है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है. पर प्रॉब्लम यही है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं. ऑफिस में रहते हुए भी हम लाइफ को कैसे प्यार कर सकते हैं. मेरी शादी को 25 साल हो गए सर. लवली एंड हैप्पी मैरिड लाइफ. आपको एक चीज बताता हूं एंड कई बार ना प्यार देने से बढ़ता है. कहते हैं प्यार देने से बढ़ता है. आप काम में बिजी हैं, दिन भर बिजी हैं. कई बार मुझे दिल्ली से बाहर प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना पड़ता है. कई बार मैं हाईली ऑक्युपाइड होता हूं. बट आपको बताऊं, जब मैं घर पे होता हूं तो मैंने आज तक कभी भी अकेले खाना नहीं खाया है. ऑलवेज अपने वाइफ के साथ साथ बैठ के वही 2 रोटी. 2 रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार इंपॉर्टेंट है. और जब मैं बाहर होता हूं तो मैं क्या करता हूं मालूम है आपको. खाने का पहला एक निवाला मुंह में डालने से पहले आई पिक अप ए कॉल. आपने बागबान पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की. विश्वास मानिए मैं लाइफ में उस चीज को फॉलो करता हूं. आई कॉल अप टू माई वाइफ एंड सेइंग, बीना मैं खाना खा रहा हूं, खाना स्टार्ट करो. वो तब तक एक निवाला अपने अंदर नहीं लेती जब तक वो ये ना सुन ले कि खाना मैंने स्टार्ट किया. और मैं तब तक नहीं खाता जब तक मैं उसको इंटीमेट ना कर दूं. यही तो लव एंड अफेक्शन है. जब आप लाइफ की बात करते हैं ना, लाइफ यहीं से ड्रॉ होती है. लाइफ का इंपॉर्टेंस, लव एंड अफेक्शन यहीं से आता है. कुछ कीजिए ना, अच्छा कीजिए जो आपको आगे की ओर लेके जाए. तो पहला आपको क्या करना है,
हम सबको मालूम है हमें डेली लाइफ कैसे फॉलो करनी है, पर प्रॉब्लम ये है हम फॉलो नहीं करते। मॉर्निंग में टाइम से जगना, मॉर्निंग वॉक या थोड़ा योगा करना, माइंड को न्यूट्रिशन देना है ना, हमारा काम माइंड का है। अगर आप माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज योगा नहीं करेंगे, इसको वर्क करना है, इसमें मेमोरी पावर को बढ़ाना है। कई बार आपने देखा है ना, मैं विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने टॉपिक डिलीवर करता हूं, नोइंग ऑल द प्रोविजन इन द बैकग्राउंड इन सीपीयू। इसके लिए क्या जरूरी है? टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन फूड लेना, एंड यू हैव टू नर्चर एवरीथिंग। बॉडी जो इस बॉडी है हर किसी के अंदर, इस बॉडी को आप जितना फिट रखेंगे उतना ही ये पॉजिटिविटी आपको वापस करती है। सो फर्स्ट आप कहेंगे नहीं यार अब तो एज हो गई। एज कभी नहीं होती सर, एज शरीर की होती है, इस मन की कोई एज नहीं होती। ये मन तब तक यंग है जब तक आप इसे यंग बना के रखेंगे। थिंक इनोवेटिव, थिंक डिफरेंटली, थिंक यूनिक। मैंने अपनी वाइफ का खाने वाला इशू जो बताया, कई बार लगता है पिक्चर कॉपी, बट 25 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2, आप जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके रिलेशनशिप भी हैं, और जब हम उठते बैठते हैं तो कई लोग हमें निगेटिविटी भी पास ऑन करते हैं। कैसे निगेटिविटी पास ऑन करते हैं? तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, इट इज टू टफ ए टास्क, पॉसिबल नहीं है। कई लोग हमारे कान के बगल में साउंड करते हैं। देखिए जब मैं सीए के एग्जाम दे रहा था तो कुछ लोग थे जो मेरे कान के ऊपर वाइब्रेट करते थे कि फर्स्ट टाइम में सीए पास करना इज ए डिफिकल्ट टास्क। मैं उन लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करता था। आपको अपने आप को उन नेगेटिव लोगों से अलग करना है जो आपको तोड़ते हैं। You have to separate yourself from them and start. आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक गुरु, प्रभु, भगवान, आप किसी भी भगवान को माने, किसी भी गुरु को माने, जरूर बनाइए। The God gives the positivity. I'm recalling one story, and this is a real story by Dr. Abdul Kalam Azad. He said, and मैं उनकी स्टोरी आज आपको सुनाता हूँ। बड़ौदा में कोई हार्ट सर्जन है, उनका नाम है शैलेश मेहता। He is such a excellent doctor for the heart surgery. उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, एक एक महीने का टाइम लगता है। And it is all said by Dr. Abdul Kalam Azad. I'm just reproducing. भगवान है क्या? भगवान की महत्ता, इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ क्यों होनी चाहिए? What Dr. Abdul Kalam Azad said कि शैलेश मेहता के साथ उनका डिनर हो रहा था। They were knowing to each other and taking dinner together. When they were sitting together, जब साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो डॉक्टर शैलेश मेहता ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद से कहा, अभी रिसेंटली एक मेरे साथ हादसा हुआ है। डॉक्टर आजाद ने पूछा क्या हुआ? एंड डॉक्टर स्टार्टेड सेइंग, अभी मेरे पास एक फैमिली आई, हस्बैंड एंड वाइफ विथ 6 years of एज। लड़की थी उनकी छोटी, दिखाने के लिए।
उस बच्ची को हमने देखा और बच्ची का हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक था, एंड इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ लाइफ, वो बचेगी या नहीं बचेगी। हार्ट ब्लॉकेज वाज सो मच कि अगर उसका ऑपरेशन 1 वीक में नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। डॉक्टर इज सेइंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने पेरेंट्स से कह दिया कि भाई इस बच्ची का हार्ट ब्लॉक है, अगर इसका आपने ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने जितना चल जाए चल जाए। ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान कोई गारंटी नहीं है, बट ऑपरेशन होने के बाद चांस है कि लड़की जी जाए। तो लड़की को एडमिट करा दिया गया। 7 डेज थोड़ा सा अंडर गाइडेंस देखते हैं उस लड़की की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो हर रोज उसकी माँ उस बच्ची के पास आती थी, और एक पिक्युलियर चीज देखी उन लोगों ने कि शाम के वक्त उसकी माँ और बच्ची दोनों हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करते थे। अब प्रार्थना क्या करते थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक प्रार्थना करते थे। वो बच्ची और माँ, ऑपरेशन का दिन आ गया, ऑपरेशन होने वाला था। जब ऑपरेशन में लड़की सोई हुई थी, डॉक्टर मेहता जब आते हैं तो लड़की डॉक्टर मेहता से पूछती, आप मेरा हार्ट हृदय काटेंगे क्या? तो डॉक्टर साहब को लगा शायद इसको डर लग रहा है। डॉक्टर मेहता ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम हार्ट तो काटना ही पड़ेगा, बट हम आपको इंजेक्शन देंगे बेटा, आपको दर्द नहीं होगा, डोंट वरी। बोले नहीं नहीं, मुझे दर्द की चिंता नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा पूछो। वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, पूछती है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी माँ कहती है मेरे हृदय में भगवान है, मैंने तो नहीं देखा, आज आप मेरा हार्ट काटेंगे, आप उस भगवान को देखना और फिर मुझे बताना वो भगवान लगते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। मेरी माँ कहती है मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। 6 years of age, this girl saying to doctor, ऑपरेशन चालू होता है, 45 minutes ऑपरेशन, एंड देयर इज स्टॉपेज, ब्लड हार्ट में नहीं आ रहा। डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट कि ब्लड हार्ट तक आए। जब तक वो ब्लड ब्लड हार्ट तक नहीं आएगा वो ऑपरेशन नहीं हो सकता। ने कहा है मेरे हार्ट में भगवान है, आप उनको देखना, जब ऑपरेशन हो जाएगा ना तो मुझे बताना कि वो लगते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। जब तक वो ऐसा सोच रहे थे डॉक्टर मेहता, एंड इट्स अ रियल स्टोरी बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जब तक डॉक्टर ये सोच रहे थे पीछे से नर्स स्टार्टेड साउंडिंग, सर ब्लड आ गया, सर हार्ट में ब्लड आ गया। एंड बिलीव मी डॉक्टर, टर्न अराउंड, ब्लड आने का मतलब ना ही कैन डू द ऑपरेशन। 4.5 घंटे वो ऑपरेशन चला, 4.5 घंटे, एंड इट इज ऑल डॉक्टर मेहता इज सेइंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ऑन ए डिनर टेबल, 4.5 घंटे, एंड दैट गर्ल got successful heart operation. Dr. Mehta then saying to Dr. Abdul Kalam Azad, सर मुझे ना भगवान पे भरोसा नहीं था, मैं कभी नहीं मानता था, बट इस लड़की ने मेरी लाइफ बदल दी। कैसे बदली? भरोसा, भगवान का भरोसा। आप और हम अगर उस पे भरोसा
करते हैं, नो बैलेंस रहेगा. एंड देन डॉक्टर मेहता पुट ए गुड भगवान की फोटो इन दैट ऑपरेशन थिएटर एंड ही सेड, अब मैं जब भी, एंड दैट एज व्हेन ही चेंज हिमसेल्फ, he was 69 years of age when he put goddess photo in the operation theater. He was successful. One instance changed him at the age of 69 years to believe कि भगवान है. My third principle to all of you, कुछ भी है, I know this Atma is Ajar and Amar. We are body, इस बॉडी को हम छोड़ के जाते हैं, जिसको जलाया जाता है. उस भगवान पे विश्वास कीजिए, उस भगवान को अपनी लाइफ में स्थान दीजिए, डेली प्रे कीजिए. बहुत से टर्न अराउंड मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं. ओनली बिलीव इन गॉड, बदलती है जिंदगी. विश्वास मानिए, बदलती है जिंदगी. आपको सोचना पड़ेगा. मैं तो ये मानता हूं, अगर विश्वास नहीं है तो करना सीखिए. कोविड-19 पीरियड चल रहा है ना, कितनी लोगों के फैमिलीज में उनके रिश्तेदार चले गए. एक केस मैंने देखा था कि एक 86 इयर्स ऑफ एज जब हॉस्पिटल में था, उसने अपना बेड एक ऐसे बंदे को दे दिया जो 40 साल का था. उसने कहा मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 40 साल के युवक को ये बेड दे दो. बेड नहीं मिल रहे थे ना उस टाइम पे. उस 86 years of age change, he died after few days. But जन्म और मरण के बीच में जो हमें अकाउंट छोड़ के जाना है, वो तो हम करें. कुछ ऐसा करें कि जाने के बाद भी लोग बोलें, लोग छोड़िए, उसके पास जो अकाउंट है ना, और वो जो है जिससे मिलना है, हम ऑलवेज मोक्ष की ओर, मोक्ष पाना चाहते. मोक्ष का मतलब ये होता है हमारी आत्मा प्रभु में समाहित हो जाए, जन्म मरण से छूट जाए. हम जीएसटी करते हैं, आप इनकम टैक्स करते होंगे, कोई सेल टैक्स करता होगा, कोई कुछ करता होगा. होना क्या है, जाने के बाद ना जीएसटी करूंगा ना इनकम टैक्स करूंगा. कुछ ऐसा करना है जो हमको उसके पास तक पहुंचाए. मेरा तीसरा प्रिंसिपल, एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य के कहने पे दे दिया था. ये नहीं पूछा क्यों चाहिए, गुरु बनाइए. अगर गुरु कहें, उनके आदेश को फॉलो कीजिए. तीसरा. चौथा प्रिंसिपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी है. परिस्थितियां, भगवान ने सबको सेम टाइम दे रखा है, 24/7. किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया हुआ. हाँ, हमारी एज के हिसाब से हमें प्लस माइनस मिलता है, पर जितना मिला है, जितना टाइम हमें दिया गया है, उसमें एक अच्छा खेल खेल के जाना है. आई रिकॉल राज कपूर, he used to say this life is like in circus. जितना टाइम है ना, वो परफॉर्म करके जाना है, अच्छा परफॉर्म करके जाना है, ऐसा करके जाना है देखने वाला तो छोड़िए, मेरा मन मुझसे बोले बिमल तूने अच्छा किया, बिमल तूने अच्छा किया. अगर आपका खुद का मन आपसे कहता है बिमल यू डिड ए गुड जॉब, बिलीव मी, लोग आपकी तारीफ करेंगे. मुझसे अभी मेरा जब परिचय कराया जा रहा था, तो अश्विन जी हैं, उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में लोग आपको फॉलो करते हैं, जीएसटी के अपडेट आप फ्री में देते हैं. मैं जीएसटी नहीं बोला, पर ये फ्री क्यों? फ्री का क्या मतलब है? सारी चीज तो पैसे से ली जा सकती है ना. मत कीजिए. कुछ मॉनिटरी होती है, कुछ नॉन मॉनिटरी होती है. पैसा कमाना जरूरी है, पर पैसा ही कमाना जरूरी है ये नहीं. कुछ हम ऐसे काम करने हैं जो नॉन मॉनिटरी. आपका करेक्टर, नाम, आपको लोग जाने. हम कुछ ऐसा अच्छा करें जो 10 लोगों के बीच आपको यूनिक और डिस्टिंक्टली प्रेजेंट करे.
लगे कि बंदा अलग है, जिसके अंदर एक अलग गुण है। सी, आज मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों ने बुलाया, मैं कोई स्पिरिचुअल बंदा, गुरु नहीं हूं, बट बाय हार्ट बिलीव मी, मैं ऑलवेज कोशिश करता हूं मुझे अच्छे से अच्छे की हो जाना है। मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिससे किसी का हृदय टूटे। पैसे के लिए मैं किसी को कंपल्शन में डाल दूं, नहीं। इस कोरोना काल में कितने लोगों को हमने आंखों के सामने अपने अपने फैमिली दोस्तों को जाते हुए देखा, हम रोक नहीं पाए। पैसा था, नहीं रोक पाया। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, नहीं रोक पाए। पर जिसको बचना था, जिसे प्रभु ने सांसें दे रखी थी, उसका बाल बाका नहीं हुआ। मैं आज आपको बताता हूं, मई मंथ में मेरी पूरी फैमिली, माय वाइफ, माय यंगर ब्रदर, उसकी वाइफ, उन तीनों को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव। मैं, मेरे दोनों बेटे, रिपोर्ट निगेटिव थी बट सिम्टम्स कोरोना के थे। मई फर्स्ट वीक, फर्स्ट फोर्टनाइट घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं। मैं अपनी बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं मालूम है? जब आप साथ होते हैं ना और एक टफ सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तो उभर के एक नई चीजें आपके अंदर आती हैं। 15 दिन हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, हम बाहर से किसी को बुला नहीं सकते, एंड 3 पर्सन क्वारंटाइन इन वन हाउस। हम 3 लोग बाहर जो सफर कर रहे हैं विद कोरोना, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, बट हम सबने मिलकर, जब वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी, तो मैं आपको बताऊं हम उसे कैसे कैसे हेल्प करते थे। दिन में 5-6 घंटे तो हम वीडियो पे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते थे। वो अंदर में खाना खा रही है, मैं बाहर में खाना खा रहा हूं और वीडियो चल रहा है। एक एक जो ग्रास हम देते हैं ना, इंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम ने कई बार हमें यह बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। फैमिली की बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, मैंने वैल्यू से स्टार्ट किया था। वैल्यू टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, टू योर वर्क। कई बार काम में होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं तो वैल्यू करें या ना करें, फ्री में हर काम भी नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें, लंगर लगा हुआ है, लंगर में अच्छे घी का हलवा भी ना टेस्ट नहीं आता। जब आप प्रैक्टिस में हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को प्राइस करना सीखिए, वैल्यू करना सीखिए। रीजनेबल, मैंने कभी नहीं कहा कि बियॉन्ड। कई बार आपको बिना पैसे में किसी की हेल्प करनी है, बी रेडी टू डू दैट। आपको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। दैट वुड बी माय सबमिशन। चौथा प्रिंसिपल मैंने आपको दिया। एक चीज और बताऊं, मैंने बताया कि टाइम पांचवा जो फैक्टर है, टाइम भगवान ने हमको सेम सेम दिया है। कई बार हम क्रीप करते हैं ना कि बिमल आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अमित के माइंड में भी आ सकता है कि सर आप चीज मुझे बताएं, अमित लूला है, सर आप क्या फॉलो करते हैं जो यू आर सक्सेसफुल, और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल हूं। देखिए, भगवान ने सबको सेम टाइम दिया है, एक्सेप्ट एज। पत्ते आते हैं ना, आपने पत्ते खेले होंगे, तो पत्ते में कई बार अच्छे पत्ते आते हैं और कई बार अच्छे पत्ते नहीं आते। जब अच्छे पत्ते नहीं आते तो क्या खेल छोड़ दें, मना कर दें, नहीं खेलना है? सर खेलना तो तभी है जब पत्ते अच्छे नहीं हो, और ऊपर वाले से बोलना है भगवान और टफ सिचुएशन दे, मैं खेल के दिखाता हूं, तू है ना मेरे साथ। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मेहता भगवान को प्रे करते हैं, कहते हैं कैसा भी ऑपरेशन दे, आई विल बी एबल टू डू विथ योर ब्लेसिंग्स। भगवान से ये बोलिए प्रॉब्लम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप मेरे साथ रहना, तन मन के साथ रहना, मैं सब में जीतूंगा। तो परिस्थितियों से घबराना भी नहीं है आपको। एक छोटी सिचुएशन बताता हूं, प्रैक्टिस की आपको। कई बार लोग बोलते हैं सर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तो लोग पैसे दे देते हैं, हमको नहीं देते, राइट?
मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिस में जो हम मनी अर्निंग की बात करते हैं ना, वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, एक कस्टमर ने ड्राइवर को फोन किया कि भैया आ जाओ सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। द ड्राइवर आ गया, गाड़ी टाइम से पहुंच गई, कस्टमर आया, बैठा, गाड़ी उसने स्टार्ट की। कस्टमर से पूछता है, सर मैंने पीछे न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, आज के न्यूज़पेपर, आप चाहें तो पढ़ें। पानी की बोतल भी रखी हुई है, यू कैन ड्रिंक द वाटर। अगर आप कोई लाइट म्यूजिक सुनना चाहेंगे, मैं लाइट म्यूजिक चलाऊं। कस्टमर सोचता है तो टैक्सी वाला है, इसको ये न्यूज़पेपर मैं मीटर के चार्जेस ही देने वाला हूं, ये न्यूज़पेपर, पानी की बोतल, लाइट म्यूजिक, इतना इतना आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस। ड्राइवर ने क्या कहा मालूम है? ड्राइवर ने कहा, सर मैंने जब ये ड्राइवर वाला काम चालू किया था तब मेरे पास एक टैक्सी हुआ करती, वो भी मैं भाड़े की टैक्सी चलाता था। कस्टमर एंड क्लाइंट इज लाइक माय गॉड। मैं उनको एकदम इस तरह की सर्विस देना चाहता जेस्चर की वजह से जो मैंने क्रिएट किया, जो नॉन मॉनिटरी था, उसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। हमारी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ होता है। सारे स्पीकर्स को मैं ऑलवेज लर्नेड मानता हूं। कई बार आप लोग कई जीएसटी एक्सपर्ट आते हैं प्लेटफॉर्म पे, अपना डेलिब्रेशन देके जाते हैं, बट मैं अपनी मन की बात बताऊं आपको, जब मैं जीएसटी की कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं तैयारी करता हूं। क्या तैयारी करता हूं मालूम है? मैं पहले टॉपिक के ऊपर सोचता हूं कि मुझे क्या टॉपिक डिलीवर करना है, फिर उस टॉपिक के ऊपर ये सोचता हूं कि इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो लोग मुझसे समझना चाहेंगे, और मुझे उनको डिफरेंटली उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना है, अपनी लैंग्वेज में नहीं, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना है। फिर मैं सोचता हूं मुझे अगर 1 घंटा दिया गया है या 2 घंटा दिया गया है, तो उस 2 घंटे को मैं कैसे कवर करूंगा। एक तरीका होता है कि पूरे प्रोविजन ले लो, केस लॉज ले लो, और दमादम 2 घंटे के अंदर आप परोस दो। पर जब तक ऑडियंस उसको रिसीव नहीं करती, एक है ना, दोनों सिनर्जी मिलनी चाहिए। मैं यहां से बोलूं और आप मेरी बात समझ ही ना पाए, इनकम्प्लीट। फैमिली में भी ये सिचुएशन है और वर्क में भी ये सिचुएशन है। घर में अगर आपको प्यार बढ़ाना है ना, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरी बात मेरे बच्चे ने समझ ली। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, किशोर जी अमित के साथ बैठे हुए हैं, किशोर जी इस बात से सहमत होंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाए और 18 साल से बड़ा हो जाए, फिर उसे बच्चा नहीं समझना, वो दोस्त बन जाता है। उसको अपनी बात समझाने का तरीका भी बदल जाता है, और अगर आप नहीं बदलेंगे ना, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। चेंज द इंपॉर्टेंट वन, चेंज मोर। आप में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे दे सकते हैं, अगला समझ जाए, उसकी समझ में आ जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस हमें अपने प्रैक्टिस में भी क्रिएट करना चाहिए, अपनी फैमिली में भी क्रिएट करना चाहिए। देखिए, जब नई नई शादी होती है ना, आप में से सभी सहमत होंगे, किशोर जी से भी मैं थोड़ा चाहूंगा वो मुझे बताएं। किशोर जी जब नई नई शादी हुई थी तो पहले 6 महीने झगड़ा ही होता था, ना मैं उसे समझ पाता था ना वो मुझे समझ पाती थी। 6 महीने बाद हमने एक प्लान किया, यार झगड़ा करने से तो रोज झंझट,
कुछ मैं समझने की कोशिश करूं, कुछ वो समझने की कोशिश करे। और अब तो ऐसा है किशोर भाई, अगर आंखें भी एक दूसरे की देख लेना तो समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रही है। अगर आंखें भी देख ले एक दूसरे की तो बोलना नहीं है मुंह से कि हम क्या बोल। ये कैसे हुआ? ये कॉन्फिडेंस, ये वेवलेंथ, ये रिलायंस कैसे आया? एक विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। देखिए एक सर्कस में जाइए आप, एक बंदे की आंखें बंद कर दी जाती हैं और सामने वाला चक्कू मार रहा होता है जो उसके ऊपर एप्पल रखा हुआ है, राइट? ये कॉन्फिडेंस की वजह से है। जब चक्कू मारा जा रहा है तो सामने वाले को डर नहीं है, उसे मालूम है ये चक्कू एप्पल पे ही लगेगा। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये वेवलेंथ है जो हमें क्रिएट करनी है। जब मैं वर्क की बात करूं तो क्लाइंट को आप ये कॉन्फिडेंस पास ऑन कीजिए। कई बार पैसा नहीं मिलता, नए नए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर आते हैं, पैसा नहीं मिलता। पैसा इज नॉट द टारगेट, बिलीव मी, नॉट द टारगेट, और करना भी नहीं चाहिए। पहले आप काम करना चालू कीजिए फ्री में। देखिए अब तो मैं दो तरह के सिनारियो देखता हूं। क्वालिफाई होने के बाद एक बंदा बोलता है मुझे तो 50,000 रुपया चाहिए, डिग्री लेके आ गया हूं। और एक बंदा बोलता है सर मैंने डिग्री तो ले ली है पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। आप कितने भी बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, हर ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा ऐसे बंदे के पास जाके काम कीजिए जो 5 साल आपको रगड़ेगा। रगड़ना समझ गए ना? सोने को जितना आप रगड़ेंगे ना उतना वो ब्राइट और सुंदर बनता है। एक मंदिर में दो पत्थर थे, एक पत्थर जिससे मूर्ति बनी हुई थी और एक पत्थर वो खंबा था जो मंदिर में लगा हुआ था। तो जो खंबा वाला पत्थर था वो बड़ा निराश था, वो ऑलवेज जो मूर्ति वाला पत्थर था उससे बोलता था तू बहुत अच्छी है, तेरी लोग आके पूजा करते हैं, सिर लगाते हैं, और मेरा तो हाल ये है कि मुझसे पीठ लगा के बैठ जाते हैं, कोई लात मार जाता है। मेरी दोनों पत्थर हैं पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी इतनी इज्जत लोग क्यों करते हैं? मूर्ति वाला पत्थर उस पिलर वाले पत्थर से कहता है देख हम दोनों उसी पहाड़ से आए हैं, उसी पत्थर से काटे गए हैं। जब शिल्पकार वहां पत्थर लेने गया था तो तू अड़ गया था, रिजिड हो गया था, हिलना नहीं चाह रहा था। और मूर्ति वाला पत्थर बोलता जब मुझे तोड़ा गया तो पहले मुझे दर्द बहुत हुआ पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उस शिल्पकार ने मेरे सारे जो ऊपर के जो अननेसेसरी पत्थर थे वो सब हटा दिए और हटाने के बाद एक मूर्ति का आकार मुझे दिया। और उस शिल्पकार ने पहले मुझे, तो ये जो मैंने इतनी हथौड़ी पत्थर खाए और जो मेरे अननेसेसरली जो मेरे ऊपर थे वो सब निकल गए, मैं भीतर ही भीतर उस शिल्पकार को नमस्कार कर रही थी। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है। जब आप अपने आप को एक गुरु को समर्पित करते हैं ना, और गुरु जब आपको रगड़ता है, रगड़ना मतलब ये नहीं, रगड़ना मतलब जब वो आपको प्यूरिफाई करता है तो आपका एक अच्छा करेक्टर उभर के आता है। आप अगर रिजिड रहेंगे, सैलरी लेनी है ले लीजिए, आप वो नहीं सीख पाएंगे जो आप चाहते हैं। कई बार मैं जीएसटी करूं, मेरा बहुत इच्छा है पर पैसा भी चाहिए, नहीं होगा। लव एंड पैशन क्रिएट कीजिए, लव एंड पैशन क्रिएट कीजिए। ये एक बार अगर डेवलप हो गया ना, मैं देखिए 94 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 1994। आज समय भी हो रहा है, हमने लेट स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा बोल जाऊं तो आप मुझे छोड़िएगा नहीं, आप लोग 10-15 मिनट मेरे साथ रहिएगा।
10-15 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद बियॉन्ड नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हम लेट हो गए हैं आज। मैं 94 का चार्टर्ड पास हूं। 2008 में मैंने जॉब छोड़ी, when I was ऑल इंडिया हेड, टैक्सेशन हेड फॉर LG इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने जॉब छोड़ी और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। आप अगर ये बात सुनेंगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा, what made बिमल जी think leave the job, settle job, जहां 60 लाख रुपए का पैकेज मुझे मिलता था, ईयरली पैकेज, ये छोड़ के ये प्रैक्टिस स्टार्ट करना, इज इट नॉट ए फुलिशनेस? लगेगा, एक बार के लिए लगेगा। मेरी वाइफ को भी लगा था। जिस दिन मैं घर पे आया ना, मैंने बोला यार मैं जॉब छोड़ रहा हूं, तो वाइफ ने बोला, और थोड़ा सा वो मेरे करीब आ गई, मेरे मुंह की तरफ उसने नाक लगाया, हो सकता है पी पा के आया होगा इसलिए जॉब छोड़ रहा है। तो पीता हूं नहीं, जैन आदमी हूं, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग एंड प्योर वेजिटेरियन। तो उसने पूछा कुछ झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा एक ही बंदे से, बॉस से होता है ना, सैलरी में तो बॉस से ही होता है। झगड़ा हुआ क्या? मैंने किसी से झगड़ा नहीं हुआ, पर आज मन ये कह रहा है कि यार जॉब छोड़ो, कुछ अपना करो। नौकरी नौकरी है, चाहे कितना पैसा कमा लो। तो उसने मुझसे कहा चलो एक काम करते हैं, यू पॉज योरसेल्फ, हम 7 दिन बाद डिसीजन लेंगे, 7 डेज बाद डिसीजन लेंगे, संडे के दिन। और हम लोग की आदत है कि खाना भी जैसे हम साथ खाते ना, सुबह की चाय भी हम एक साथ पीते हैं। सुबह एक बड़ा वाला कप, दिन में चाय नहीं चाहिए मुझे, एकदम चाय नहीं चाहिए, पर सुबह एक बड़ा वाला कप अपनी वाइफ के साथ। लॉट ऑफ थिंग्स वी शेयर अमंग आवरसेल्फ। संडे के दिन बैठे हम और हम वो एक कप चाय पी रहे थे। वाइफ ने पूछा क्या डिसीजन लिया? मैंने कहा देखो बीना, जॉब तो कर ली, इस जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूं, समथिंग डिफरेंट, जो मेरा पैशन है, जो मेरा लव है। पूछा उसने क्या करना है, उन्हें था। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करूंगा। बोले क्लाइंट कहां से लाओगे तुम और पैसे कहां से आएंगे? मैंने कहा देखो ये रहा डेबिट कार्ड, 3 साल का पूरा जितना हमारा खर्चा है मैंने तुमको दे दिया, 3 साल मुझे अपने हिसाब से जी लेने दो। What my wife said to me, तुम 3 साल बोलते हो, मैंने 2 साल और ऐड किया, 5 साल। इतना तो मैंने बचा के रखा हुआ, 2 साल का मैंने भी बचा के रखा है, तो तुझे 5 साल दिए, जा जी ले अपनी जिंदगी। Believe me, this love and passion has given me a platform. जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, मुझे बोलना भी नहीं आता था कि जीएसटी के टॉपिक पे या इनडायरेक्ट टैक्स के टॉपिक पे बोलूंगा कैसे। मैंने अपने आप को तैयार किया, छोटे छोटे मैंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया। पैसे नहीं मिलते, बट जब आर्टिकल लिखते हैं ना, तो आपका पूरा उस आर्टिकल लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे छोटे छोटे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हुए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे मैंने बोलना स्टार्ट किया, एंड दैट गिव मी ए पैशन। और जब ये आगे बढ़ा तो फिर मुझे पैसा कमाने के लिए नहीं देखना पड़ा। मनी इज ओनली द आउटकम ऑफ लव एंड पैशन विच आई पुट इन। काम में भी देना पड़ता है और फैमिली में भी देना पड़ता है। दोपहर में खाना खा रहे हैं, पर खाना खाने से पहले फोन उठाना और बोलना बिना खाना खा लो। सेम लव एंड पैशन होना चाहिए ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ए स्टेप फर्दर। देखिए लाइफ में ना, नो पेन नो गेन। जब तक हम घिसेंगे नहीं तब तक आउटकम नहीं आएगा। हमको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में जब भी कोई बंदा आता है जॉब के लिए, मैं कभी भी उससे जीएसटी की एक्सपीरियंस नहीं मांगता, उसे 4 कमिटमेंट मांगता हूं। कभी भी कोई बंदा आपको मिल जाए तो आप पूछ लीजिएगा, 4 कमिटमेंट मांगता हूं। आर यू ऑनेस्ट? आर यू सिंसियर?
Are you dedicated? Are you going to put hard work? 4 पिलर, बिलीव मी लाइफ भी कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको और हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर फैमिली में भी आप चाहते हैं लव एंड अफेक्शन बना रहे, गलती हो गई है तो कह दो गलती हो गई है। पास ऑन द मैसेज टू योर लव एंड अफेक्शन। वाइफ हो, वाइफ से बोल दो। अगर यंग बच्चे हैं, कई बार एक अच्छी दोस्ती कौन सी होती है मालूम है? जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपनी सारी कमियां बता दे। अगर मैं कमियां नहीं बता पाया ऑनेस्टली तो कैसी दोस्ती? और दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझ ले और मुझसे कहे चल कोई बिंदास, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाट द थिंग्स हैपन। ऑनेस्ट बनिए। कई बार होता है ना, बच्चे हैं, बच्चे आजकल आदतें बिगड़ी हुई हैं, सिगरेट पीना, घूमना, ड्रिंक करना। आई डोंट नो, हमने तो अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। मैं मना नहीं करता कि आप मॉडर्न ना बने, आप मॉडर्न बने, बट विथ सर्टेन शिष्टाचार, रेगुलेशन। कहीं गलती हो जाए तो कम से कम इतनी रिलेशनशिप तो होनी चाहिए कि बेटा बाप से आके बोल दे पापा आई मेड मिस्टेक। एंड पापा भी ऐसे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा आगे नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। कई बार हम जब काम कर रहे होते हैं आपस में तो वहां भी ऐसी कई गलतियां होती हैं और हम छुपाने की कोशिश ना, वी शुड बी ऑनेस्ट। और कभी भी बॉस बन के काम मत कीजिए, दोस्त बन के काम कीजिए। जो आपके कोलीग हैं उनको ये फील मत कराइए तू सबऑर्डिनेट है, उनको ये फील कराइए तू है तो मैं हूं, तू है तो मैं हूं। बिलीव मी, दिस टीम gesture, team A to J, team Bimal Jain is important rather than individual Bimal Jain. अकेला बिमल जैन तेज दौड़ सकता है पर ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर टीम बिमल जैन होगी तो वो ज्यादा दूर जाएगी। कोशिश कीजिए जो आपके अच्छे एक्सपीरियंस है वो टीम को देने की, आपको टीम को आगे लेके जाना है। डॉक्टर सैलिस मेहता ने जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को अपनी बात बताई कि मुझे भगवान पे विश्वास हुआ एट द एज ऑफ 69 ईयर्स, एंड ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में भगवान की फोटो लगा के सारे ऑपरेशन करना। मैं आपको एक चीज इसलिए बोलना चाह रहा हूं, इसलिए एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑनेस्टी का कोई पैरामीटर नहीं है। ऑनेस्टी का पैरामीटर है यू शुड बी क्लीन फ्रॉम योर हार्ट एंड ओपन टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। उसको, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने की आदत भी होनी चाहिए। आपने एक प्रेजेंटेशन दी, देखिए मैं करता हूं, जब मैंने कोई प्रेजेंटेशन दी तो कई बार मैं अपने टीम मेंबर से पूछता हूं तुझे कैसा लगा, अच्छा 10 में से कितने मार्क्स देगा मुझे, अगर गलत कहीं लगा तो मुझे बताओ। सी टू करेक्ट, सिंसियरिटी, डेडिकेशन। सिंसियरिटी डेडिकेशन कहां से आती है मालूम है? नोटिफिकेशन रात के 11:30 पे आया है, बिमल जैन टीम ए टू जेड बैठ के एनालाइज कर रही है और वो नोटिफिकेशन आउट। एज ए फर्स्ट रनर मैं टीम से बोलता हूं बाहर से आने से पहले तुम्हारा मैसेज न्यूज़लेटर बाजार में जाना चाहिए। अगर 12:30 बजे जगना है ना, जगना है। मेरी वाइफ भी जानती है, मेरे सारे जो बंदे हैं, टीम है, सब जानती है कि अगर नोटिफिकेशन अभी आया है तो चाहे 12:30 हो चाहे रात के 2 बजे हो, हम सब मिलकर जगकर उसका न्यूज़लेटर बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। कमिटमेंट, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग इज द पिलर। जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हार्ड वर्क। एंड दिस इज द मैसेज व्हिच आई एम गिविंग यू। थीम में आपको दूं मालूम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश की कोई एज नहीं होती। देखिए जब जब हम होते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने, हमने, कईयों ने, हमारे लिए क्रश एक वर्ड है। किसी को हम प्यार करते हैं, जब हम प्यार करते हैं ना तो पूरा डेडिकेटेड मन के साथ प्यार करते हैं, राइट? लव एंड पैशन। आप फैमिली और वर्क दोनों को ऐसे ही प्यार कीजिए।
Give your best, whatever is in your mind. Do your best, what you want it to be. And do differently and uniquely. So that you are being noticed by others कि ये different है. आज का टॉपिक हमारा डिफरेंट था, जीएसटी नहीं था. और वो छोटी बिटिया ने कहा कि मैं डांटू किशोर जी को, अमित जी को कि जीएसटी जीएसटी करते रहते हैं. बिटिया एक चीज बोलूं, ये हमारा लव एंड पैशन है, खून में घुस गया है, ये नहीं निकलेगा, इस लाइफ में तो नहीं निकलेगा. क्योंकि अगर बिमल जैन है तो उसका ब्रेकफास्ट भी जीएसटी है, लंच भी जीएसटी है और डिनर भी जीएसटी है, फ्रेगनेंस भी उसकी जीएसटी है. बिटिया मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं मार सकता, बट हाँ इस जीएसटी के साथ मैं लाइफ को भी इंपॉर्टेंट मानता हूं. अब मैं आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंटली बोलूंगा और क्लोज करूंगा सेशन. सबसे पहले चेंज, पॉजिटिव चेंज. आपने कोरोना में देखा है इम्यूनिटी, राइट? इस वर्ड का बहुत नाम है. अगर हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे ना, देन वी कैन फाइट अगेंस्ट सो मेनी ऑट. एंड हम जिस फील्ड में हैं उसमें इसको पॉजिटिव बना के रखना है. डू सम योगा, एक्सरसाइज, जितना आपसे बने. अरे मैडम का हाथ पकड़िए ना, थोड़ा सा हल्का सा वॉक, light walk, and go daily and talk together. Do some yoga. Have nutrition food. I know I'm not going to debate vegetarian and non-vegetarian, but have nutrition food. Being Jain, I'm a non-smoker, non-drunker, and sattvic vegetarian food we love. घर का 2 रोटी इतना मजा पूछिए मत. वाइफ के हाथ का बना है ना, लव उसके अंदर मिल जाता है. पास ऑन कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए. अगर आप किसी को लाइक करते हैं, अच्छा करते हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, उनको पास ऑन कीजिए. क्या मालूम अगला पल पास ऑन कीजिए. यू आर डूइंग गुड जॉब. इवन इन अ टीम व्हेन यू आर वर्किंग, कोई अच्छा काम करे ना तो उसे बोलिए, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, यू डिड अ गुड जॉब. जस्ट पैट, एक पैट करने से इतना मजा आता है ना, बिलीव मी, उसको लगता है मुझे बहुत कुछ मिल गया. बिलीव मी, दीजिए, यही याद रहेगा, यही उसके माइंड में रहेगा कि सर ने मेरे पीठ ठोकी थी और मैं आगे बढ़ा था. कई बार हम कंपटीशन में होते हैं ना, कई बार हमें जेलसी भी होती है एक दूसरे के साथ, कई बार हमारे एनिमी भी क्रिएट हो जाते हैं नहीं करने का. अगला पल तो मालूम नहीं कब आने वाला है. Let's do good part जो हो सकता. लीव पॉलिटिक्स असाइड. कई बार पॉलिटिक्स होती है ना कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है. लीव असाइड. आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छा सोचिए, एंड थिंक ऑन पॉजिटिव लाइन. अच्छा सोचना. दूसरे क्या सोचते हैं, अगर वो निगेटिव सोचते हैं, नहीं सुनने का. थिंक पॉजिटिव, पास ऑन द पॉजिटिविटी. आपसे मिलके अगले बंदे को ये लगे कि कुछ अच्छा है. करेक्टर कुछ ऐसा बिल्ड करना है अपने को. हम सबको मिलके कर. मैं भी इस बात पे चल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं गुरु हूं. इस बात पे चलना है कि कोई हमसे मिले, हमारी बात सुने, हमसे दो वचन का आदान प्रदान करे, उसे लगे किसी अच्छे बंदे से बात की. हम विश्वास मानिए, अगर आपकी आत्मा अच्छी है ना, सोल, इसको भी न्यूट्रिशन देना है. आत्मा को भी समझाना पड़ता है. आत्मा के पास भी अच्छा और बुरा दोनों होता है. हम बुरे की ओर टेम्प्ट ज्यादा होते हैं. आत्मा को बोलना पड़ता है, नहीं उधर नहीं जाएगी, इधर आ, अच्छे की ओर जाना है. हमारा नेचर है टू, इस नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, गलत की ओर पहले भागेगा. उसे पकड़ के लाना है, बोला नहीं नहीं मैं अच्छा करूंगा. और प्रभु से बोलना है, प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे शक्ति दो कि मैं सही पथ पे चलूं, अच्छे पथ पे चलूं. तो बहुत कुछ है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए. बैलेंस इज अ वर्ड, बट दिस इज सच ए वर्ड कि आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कोई बुक नहीं हो सकती,
कोई टाइम नहीं हो सकता। बस जहां से मन करे बदल दीजिए अपने आप को, जिंदगी को बदल दीजिए। क्या मालूम अगला पल मिला या नहीं मिला, या जो नहीं कर पाए थे उसको कर लें। टाइम इज एसेंस। जो नहीं कर पाए, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अच्छा किया है तो और आगे अच्छे की ओर जाना है। और हम सबको मिलके, जितने लोग आज जुड़े हैं, 555 नंबर मुझे दिख रहे हैं, 555, सी द नंबर। कई बार कोई इंसिडेंस होता है कि आप उस मौके को बोलना चाहते हैं और वो नंबर इतना यूनिक हो जाए, होता नहीं है, सच कह रहा हूं मैं आपसे, यूनिक हो जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब अच्छा हो। हमारा एक भजन है जैन में, मैं आपको सुनाता हूं, 2 लाइन का है, लंबा नहीं बोलूंगा। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। यानी इस दुनिया में हर जगह मंगल हो। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, सब मंगलमय होय। इस धरती पे हर प्राणी का मन मंगलमय होय। देखिए, कोई मुझसे आगे है, कोई मुझसे पीछे है, कोई मेरे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं और मेरा प्रभु एक साथ है, अगर प्रभु मेरे साथ है, ना मुझे आगे वाले से डर है, ना मुझे पीछे वाले से डर है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। लेट्स स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड। थैंक्स दैट आप लोगों ने जो 1 घंटे का मुझे आज टाइम दिया। आई नो हमने लेट स्टार्ट भी किया, बट जो भी टाइम मुझे मिला, मैंने कोशिश की अपने मन की गहराई, इस मन में जो था, मैंने कोई आज आर्टिकुलेट करने की कोशिश नहीं की। कोई जीएसटी लॉ की बुक भी मेरे पास नहीं थी, कोई सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट भी नहीं था। मैं था और मेरी भीतर की आत्मा थी और वो परमात्मा था। कोशिश की, जो मन में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आशा है कि आप लोगों को मेरे साथ आज जो 1 घंटा आपने दिया है, ये आपके और मेरे जीवन, जब मैं बोलता हूं ना, तो वो मुझे भी भीतर से बोलता है, बिमल तूने ये बोला है, तुझे करना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। तो अच्छा करने के लिए जब आप बोलते हैं तो भीतर का मन बोलता है तुझे बोलना है, करना है, आप भी अच्छा करें। आज वैसे फैमिली शो था, हम चाह रहे थे हम फैमिली में मैडम को बुलाएंगे। अश्विन जी ने कहा कि मेरी वाइफ ने कहा था सुन के आना और मुझे बताना। आज घर में जाके जरूर रात को जब सोइएगा ना, दोस्त है अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा, पत्नी है पत्नी से बात, 5 मिनट के लिए डिस्कस कीजिएगा कि हमने अपनी लाइफ को अब तक कैसे जिया और आगे हम क्या बदलाव कर सकते हैं। डू गुड, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, भला करेंगे भला मिलेगा। ऊपर वाला आपको वही देता है जो आप दूसरों को देते हैं। यहाँ डेबिट क्रेडिट बहुत सिंपल है अकाउंट्स का। अच्छा चाहेंगे प्रभु अच्छा देंगे, भला चाहेंगे भला देंगे। भला का उल्टा भी होता है ना, लाभ। अगर आप गलत चाहेंगे तो ऊपर वाला बोलता मैं कोई हिसाब नहीं करता, ये तुमने ही चाहा था। तो ऑलवेज अच्छा सोचिए, मंगल सोचिए, शुभ सोचिए। प्रभु ने जितना टाइम हमें दिया है, वो समय हम यथार्थ अपने जीवन रूप को पक्का अच्छा बना पाए। A prayer to God. And thanks to each one of you for listening me and giving me this opportunity to talk on a topic other than GST.